वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, मासी पुराण का आप लोग को कथा भेज रहे हैं कि देखिए, विष्णु भगवान जब मणिकर्णिका पर आए तो कितना हजारों साल तप किए। तप करने के बाद सारे देवता एकदम परेशान हो गए थे और सब राक्षस जो है उनको परेशान किया था। तो सोचे कि अब हम क्या करें। तो मणिकर्णिका घाट पर बैठ के अब विष्णु भगवान तपस्या करे थे। तो संकल्प लिए थे कि हम 1000 कमल का फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय करके भगवान को चढ़ाने लगे। जब भगवान को चढ़ाने लगे तो भगवान परीक्षा लेने के लिए अपना कह रहे थे कि एक समय की बात है, दैत्य प्रबल होकर सभी लोगों की पीड़ा देने और धर्मलोप करने लगे। इसे व्यथित होकर देवगढ़ भगवान विष्णु के समीप पहुंचे। श्री हरि पूछा, देवताओं इस समय तुम्हारे अनेक क्या कारण है? मैं तुम लोगों की काम आ सकता हूँ तो निसंकोच बोलो। दैत्य भगवान के सामने गए। दैत्य भगवान से कहे, प्रभु हम बहुत पीड़ित है, हमको कोई उपाय बताइए। तो देवताओं ने कहा, हे देव रक्षक हरि, हम लोगों को इस समय दैत्य अत्याचार के अत्यंत दुखी हैं। शुक्राचार्य की सलाह में तपस्या के बल से प्रबल हो गया है, इसलिए हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम लोग भी उससे बली हो जाएं। अब भगवान विष्णु कहें कि ये लोगों को परेशान, भाई देवता का तरह अच्छा विष्णु भगवान है ही हैं। विष्णु भगवान को कुछ समझ में नहीं आया। मणिकर्णिका पाए तो मणिकर्णिका पाए लगे तपस्या करने। तपस्या करते करते 1000 कमल का फूल लिए, कहें भगवान को हम चढ़ाएंगे। भगवान शंकर जी, देखिए देवों के देव महादेव शंकर जी सबसे ऊपर हैं। जो शंकर जी के बार बार कैला भोलेनाथ का तपस्या करता है, नाम लेता है, मंत्र लेता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। अब भगवान विष्णु बोले, देवताओं हम सभी के रक्षक महेश्वर शिव हैं। उन्हीं की कृपा से मैं धर्म की स्थापना तथा असुरों की विनाश करता हूँ। तुम लोगों का कष्ट दूर करने के लिए मैं उन्हीं सर्वलोक महेश्वर की उपासना करूँगा। कि मतलब कि तुम लोगों के अच्छाई के लिए हम सर्वेश्वर महेश का उपासना करूँगा। तो इसलिए कि जब हम महेश्वर का, शंकर जी का उपासना करूँगा, शंकर जी का भक्ति करूँगा, तो शंकर जी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखिए, शिव सबसे बड़े हैं। जो शिव को पकड़ लेता है जिंदगी में कभी उसका अनिष्ट नहीं होता है। और आप चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान हमेशा आपका रक्षा करते रहेंगे। जब विष्णु भगवान का भगवान रक्षा कर सकते तो क्या हम लोग तो मामूली इंसान हैं, लेकिन भगवान का नाम ही आधार है। जो नाम लेके चलता है, उड़ता फिरता है, भगवान हमेशा अपना कृपा करते हैं। उपासना करने लगे। अब देवताओं ने ऐसा कहकर श्री हरि महादेव की उपासना करने के लिए कैलाश गए। वहां पहुंचकर वह विधि पूर्वक भूत भावन भगवान शिव की आराधना करने लगे। वह नित्य 1000 नामों की महेश्वर का जाप करने लगे, स्तुति करने लगे। आराध्य के अर्पित करते ही समय भगवान विष्णु ने शिरोपासना सहस्त्र दिव्य वर्षों तक व्रत पूजा किए। अब व्रत पूजा सहस्त्रों वर्षों तक भगवान करते रहे। एक दिन परमात्मा शिव ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने की चाहिए। भगवान विष्णु नित्य ही के तरह 1 सहस्त्र कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करने के लिए लेकर आए। 1 सहस्त्र कमल का फूल भगवान को चढ़ाने के लिए विष्णु भगवान स्वयं लेके आए। लीलाधारी महेश्वर ने उसमें से 1 कमल पुष्प कहीं छिपा दिया। अब भगवान सोच रहे हैं कि 1000 कमल का फूल लाए, इसमें से एक तो गया कहाँ से। तो अब वो खोज रहे हैं, नहीं मिला। तो अब देखिए इसका घटना विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं। माया के द्वारा घटित इस घटना को पता श्री हरि को भी नहीं लगा। उन्होंने गिनती के 1 कमल पुष्प कम पाकर उनकी खोज आरंभ कर दी। पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी उन्हें 1 कमल का पुष्प नहीं मिला। क्योंकि भोलेनाथ का लीला है, क्योंकि भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं कि देखिए यह परीक्षा में दृढ़ उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो उसमें क्या हुआ, तदंतर दृढ़ व्रत पालन करने वाले भगवान विष्णु ने अपना 1 कमल नेत्र की उस तरह पुष्प स्थापित शिवा पर स्थापित किया। श्री हरि ने इस अद्भुत त्याग को, जिसे शिव जी जब उनको कमल का फूल नहीं मिला तो क्या किए, विष्णु भगवान अपने आँख, कहे मेरा तो कमल नयन हमको लोग बोलते हैं, तो अपना 1 आँख निकाल के शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। भोलेनाथ एकदम प्रकट हो गए, उनके सामने आ गए। जब उनके सामने आ गए तो क्या कर रहे, आगे सुनिए आप लोग। भगवान विष्णु ने कहा, नाथ आपसे मैं क्या कहूँ,
आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे लिए मुख में सुनना चाहते हैं। मैं सुनिए प्रभु, दैत्यों ने संपूर्ण संसार को दुखी कर रखा है, धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई है, अतः स्थापन एवं साधु संरक्षण के दैत्यों का आवश्यक है। उन दैत्यों के विनाश असमर्थ के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। अब विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि हम आपके शरण में आया हूँ, दैत्यों से हम बहुत परेशान हो गए हैं, दैत्य ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हैं कि हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान विष्णु ने विनीत सुनकर देवाधिदेव शिव से उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस दिव्य देखिए भोलेनाथ सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को दिए हैं, भोलेनाथ का सुदर्शन चक्र है। भगवान विष्णु की विनती सुनकर देवाधिदेव शिव जी ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस दिव्य चक्र के द्वारा श्रीहरि ने बिना किसी श्रम के समस्त प्रलय दैत्यों का संहार कर डाला, संपूर्ण जगत का संकट समाप्त हो गया, देवता सुखी हो गए। अब देखिए भगवान विष्णु ने कितना बड़ा काम किया। अब उस चक्र को पाते ही अब भगवान पूरा जितना राक्षस का सबका वध कर दिया। अब सब जितना राक्षस थे सब एकदम परेशान हो गए कि इन लोगों के पास इतना कहाँ से। अब जो भगवान तपस्या किए हैं विष्णु भगवान, तो उनका तपस्या कहीं रुकेगा। भगवान शंकर स्वयं अपना चक्र दे, जो शंकर है वही विष्णु, जो विष्णु वही शंकर, और उनका आँख भी वापस कर दिए। दिव्य चक्र के द्वारा श्री हरि बिना किसी श्रम के समस्त प्रबल दैत्य संहार का मार डाला, संपूर्ण जगत का संकट समाप्त हो गया, देवता सुखी हो गए। उस प्रकार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र के रूप में एक दिव्य आयुध प्राप्त भी की। जब सुदर्शन चक्र मिल गया तो एक आयुध उनको प्राप्त किया कि तुम देवों का सबसे बलवान, तुम जो कुछ करोगे इस चक्र से तुम्हारा सारा काम पूर्ण होगा। तो उसी समय भगवान परीक्षा लेने के लिए गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उसके पति बहुत बहुत बीमार रहते थे, इतना ज़्यादा बीमार रहते थे कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन उसके पति भगवान का दिन रात सोते थे बिस्तरा पर, लेकिन भगवान शंकर जी का नाम लेते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिव, मतलब नाम लेते थे शंकर जी का। शंकर जी का नाम लेते 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 एक दिन क्या हुआ कि अब उसकी पत्नी बड़ी चिंता में थी, सबसे पूछती थी क्या ऐसा करूं मेरे पति स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, हमेशा बीमार रहते, हमको कुछ अच्छा नहीं। उसको 2 बेटे थे। तो इसी तरह करते करते पति का धर्म देखा, पत्नी बहुत अधर्मी थी, न व्रत करती थी, भगवान का भले पूजा कर लेती, व्रत कभी कोई चीज़ का करती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि सोमवार का व्रत आया। जब सोमवार का व्रत आया तो भगवान शंकर प्रकट हुए कोई के रूप में। तो उसके पति का इतना पुण्य था, तो कहें क्या चाहिए तुमको, तो कहें हम प्रभु बहुत दिन से बीमार है। तो उसकी पत्नी से कहें कि तुम कोई सोमवार का व्रत करो, तो कहे कि हम कुल कर सकते हैं, हम व्रत नहीं कर सकते। तो उसके बेटा कहे कि महात्मा साधु आप बताइए, हम अपने पिता के लिए व्रत रखेंगे और जितना कठिन से कठिन व्रत होगा हम करेंगे, भले मेरी माँ करे ना करे। उसके बेटे दोनों अपन तैयार हो गए, कहें तुम सोमवार का व्रत करो और सोमवार का व्रत करके अपने पति को दे, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। अब वो अपना दोनों बेटा व्रत करने लगा, उसकी माँ भी व्रत करने लगी। उसकी माँ पूजा में हमेशा विघ्न डालती थी। उसके पति जब पूजा करते थे, व्रत करते थे, तो मांस मदिरा खा लेती थी, लहसुन प्याज, जब मतलब कोई व्रत का नियम नहीं करती। उसी के कारण से देखिए पत्नी का धर्म पति से जुड़ा रहता है। अगर पत्नी धर्मात्मा है तो पति के ऊपर पड़ता है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपका पति स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। अगर आप बुरा कर्म करें तो उसका असर भी पति के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब पति का कमाई पत्नी पूरा परिवार खाता है तो धर्म पत्नी का पति के ऊपर लगता है। अगर पत्नी अच्छी है तो अपने पति को हर संकट से बचा लेंगी, अगर पत्नी अच्छी नहीं है तो अपने पति को किसी संकट से नहीं बचा सकती। तो देखिए कथा कह रही है, हम नहीं, कश्मी पुराण में लिखा है। और तो जो लेखा जोखा होता है वो तो भगवान करते हैं। जो पुनर्जन्म में अच्छा बुरा कर्म करके आए उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ता है, कोई बांट थोड़ी न सकता है। उतने में क्या होगी, उसकी पत्नी का हम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी पत्नी भी व्रत रही, अब व्रत करके तीनों अपने पति को दे दिए। देने के बाद भगवान शंकर जी गए, उसके हाथ माथे पर रख दिए, वह स्वस्थ हो गया। जब ठीक हो गया तो कहें कि अब तुमको कैसा लग रहा है, कहें प्रभु हम तो एकदम ठीक रहा। अब वह जब ठीक हो गया तो तीनों, दोनों बेटा पत्नी पति तीनों व्रत करने लगे, भोलेनाथ का आराधना करने लगे। अब पार्थिव शिवलिंग बना के और भोलेनाथ का इतना ज़्यादा आराधना करने लगे कि भोलेनाथ एकदम प्रसन्न हो गए। कहें देखिए अब तुम्हारे घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे घर में पुत्र पौध धन दौलत रुपया पैसा हमेशा भरे। जो शिव का आराधना करता है उसके घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। भगवान भोले भंडारी उसके घर में हर तरह से
भर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भोलेनाथ का आराधना करिए, भोलेनाथ का जाप करिए, कीर्तन करिए। जो भोलेनाथ का कीर्तन जब पूजा करता है, भोलेनाथ उसके घर में सुख शांति समृद्धि देते हैं। अब भोलेनाथ स्वयं प्रकट होके आए ब्राह्मण के रूप में, भिक्षाम देई। वो खीर बनाई, खीर बना के भगवान को भोग लगा दी। उसको क्या पता कि भगवान है, लेकिन वह भगवान कहें तथास्तु, कहें कि जब तुम हमको खीर खिलाई हो तो खीर के बदले में तो तुमको कुछ देना चाहिए। उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा सब दे के जब दोनों बेटे सुखी हो गए, दोनों बेटे बड़े हुए, जब दोनों बेटे का शादी बियाह हुआ, पत्नी आई, बाल बच्चा परिवार हुआ, घर में सुख शांति होने लगा, तो देखिए कहते हैं कि धर्म सबको बांटिए, धर्म सबको दीजिए, अधर्म किसी को मत दीजिए। आपके पास अगर कोई ज्ञान है, कोई बुद्धि है, तो आप सबको बताइए कि देखिए ये कर्म अच्छा है, ये बात अच्छा है, ये काम करिए आपका भला होगा। लेकिन किसी को बुरा मत बताइए, किसी का मन से बुरा मत सोचिए, क्योंकि सवेरे से संध्या तक हम कितना शब्द बोल रहे हैं, कितना नाम ले रहे हैं, कितना भजन, हमारा सारा लेखा जोखा हो रहा है। तो इसीलिए हम हमेशा भगवान का भजन कीर्तन नाम जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है, भोलेनाथ उसके ऊपर इतना बड़ा कृपा करते हैं, उसका कोई और अंत नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि थोड़ा सा मेरा नाम लेके मेरे पास आए तो उसको हम दौड़ के गले लगाते हैं। वो तो कहते हैं कि हम भले नंग धिरंग रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को हम भर भर के भंडार देते हैं। तो एक बार भोलेनाथ के पास तो जाइए। ठीक है, आपके पास शक्ति नहीं, मत जाइए मंदिर, लेकिन घर में उनका नाम तो ले सकती, उनका जप तो कर सकती हैं। अरे सोए रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ कैसे हैं? भोलेनाथ हमारा कृपा करिए। लोग कहते हैं भोलेनाथ दया कीजिए, हमेशा भोलेनाथ के ऊपर लोग अपना कृपा बरसाते हैं। भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो जो भोलेनाथ का कीर्तन जब तब करता है, भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमेशा मंत्र करिए। जब कभी कोई भगवान में भेद मत करिए। जो शंकर है वही विष्णु, जो विष्णु वही शंकर है। तो जब भगवान में कोई भेद नहीं तो हम भेद क्यों करें? आप किसी को पकड़ लीजिए, शंकर जी को पकड़ लीजिए, विष्णु भगवान का गणेश जी, कोई को पकड़ लीजिए, लेकिन पकड़ के हमेशा भक्ति का संचार करिए और सबको बताइए कि आप भी भक्ति करिए, आप भी पूजा करिए। अरे घर में तो मट्टी का पूजा कर सकते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं। आपके घर में शिवलिंग है, उन्हीं का पूजा दोनों टाइम करिए, उनका चलते उड़ते नाम लीजिए, पूजा करिए। आप खाना बनाइए, हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान को भोग लगाइए। हे भगवान मेरे आएंगे, मेरे भगवान भोग लगाएंगे, मेरे भगवान खाएंगे। अब बताइए, ऐसा जो करता है क्या भगवान उसका नहीं सुनेंगे? आपके अंदर तो भगवान है। और शिव रूपी जब शिव निकल जाएंगे तो शरीर 100 हो जाएगा, यह मट्टी हो जाएगा, इसको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए कहते हैं भगवान किराया का शरीर, किराया का घर दिए हैं कि जाओ, इतना सांस हम दे के भेज रहे हैं अच्छा कर्म करने के लिए। नहीं कहे हैं कि तुम किसी का चुगलाई बुराई उनका, अरे उनको तुम किसी का तुम बुरा बोल रहे हो, कर का तुम बहुत अच्छे हो, कल वही चीज़ तुम्हारे सामने आने वाला, कल तुम्हारा भी कोई बुराई करेगा और तुम अच्छा दोगे तुम्हारा अच्छा ही होगा। तुम किसी को अच्छा शब्द बोलो, हरिओम राधे राधे, तो वो भी कहेगा ना हरिओम राधे राधे। अब तुम किसी को गाली दो तो गाली तो तुम्हारे पास आएगा ना। तो इसीलिए अच्छा शब्द बोलो, अच्छी बातें बोलो। अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो प्यार से अच्छे से, हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ कर ली। तो आपको अगर कोई विश्वास करके तो कोई चीज़ पूछता है ना कि हाँ ये चीज़ कैसी है, ये काम कैसे, तो उसको अच्छे से बता दीजिए कि ऐसे ऐसे करने का उसका काम है, ना करने का उसका काम है। लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम तो सबको ज्ञान देना है, अच्छी बातें बताना है। तो हम अच्छा किसी को देंगे तो भोलेनाथ आपको अच्छा करेंगे, आपके घर में भंडार भर देंगे। वो कहते हैं कि कोई मेरा नाम लेगा, कोई को किसी को सत्संग है, किसी को पूजा से अच्छे काम में कोई प्रेरणा कर रहा है तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए कि तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अच्छा काम करवाए, आपने हमसे सत्संग कराए, कथा करवाए, सुनाए। तो ये सब भोलेनाथ की कृपा से होता है। बिना उनके कृपा से एक पत्ता नहीं रहा। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। अगर एक घड़ी आधे में पुण्यात, भगवान कहते हैं कि आपके पास समय है तो थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए और काम करते रहिए मेरा नाम, एक दिन आत्मा निकल जाएगा। कल देखिए कहीं ऐसा हुआ था, हम सोने क्या बैठे बैठे वो काम कर रहे थे, अब 2 मिनट में आत्मा निकल गई। अब क्या 100 है मट्टी है, पूरे खानदान आए, 2 घंटा में उनका कर्म क्रिया हो गया। तो क्या है, ये तो हम लोग के साथ होना है। आज हम बोल रहे हैं 2 मिनट मेरा आत्मा निकल जाएगा, शरीर 100 हो जाएगा, ले जाके लोग जला देंगे। क्या कुछ जाएगा? न घर जाएगा न द्वार जाएगा। भगवान से सोचे, हे भगवान करोड़ों बार धन्यवाद, आप रहने का घर दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को वस्त्र दिए हैं,
क्या चाहिए? कुछ नहीं जाने वाला है, सब इसी जगह छोड़ के हम लोग चले जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, सब भोलेनाथ का किराया। ये सब समझिए, हे भोलेनाथ आपका सामान है, हम यूज कर रहे हैं, जाने लगेंगे सब आप ले लेंगे, मेरे पास कुछ। लेकिन हाँ, जाएगा आपके पास आपका धर्म, आपका सत्संग, आपका पूजा, आपका दान, आपका धर्म, जो आप अच्छे कर्म कर रही हैं वह आपके साथ जाएगा। नहीं तो यमराज वहाँ डंडा डंडा मारते मारते घिसराते ले जाएंगे कि हम दुनिया में भेजे थे, क्या करके आए हो? कुछ अच्छा कर्म किए हो? तो उस समय भगवान पूछेंगे, जब तुम कौनो चीज मांगोगी तो कहें क्या तुम करके आए हो, तुमको मिलेगा। तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं मिलता। यहाँ तो वो झूठ साच बोल के कोई गवाही देगा, कोई झूठ बोल देगा, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलता। वहाँ तो अपना धर्म ही आपके साथ आएगा। अगर आप अच्छा कर्म किए तो आपके आगे आगे धर्म चलेगा, पीछे पीछे आपका आत्मा जाएगा। अगर आप बुरा कर्म कर रही हैं तो इतना सोच लीजिए कि बुराई का फल बुरा ही होता है, तो वहाँ जाने पर भी बुरा होता है। हम तो लोग सोचते हैं कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं, सवेरे से संध्या तक हम कितना भजन कीर्तन जब पूजा करें, मेरा एक एक लेखा जोखा हो रहा है। तो इसीलिए 24 घंटा भगवान के नाम के सिवा कोई नाम नहीं आवे। हमेशा बोलते रहिए, भोलेनाथ दया करना हम तेरे सहारे हूँ, भोलेनाथ कृपा करना हम तेरे आसरे हूँ, भोलेनाथ दया करना। हमेशा भोलेनाथ की कृपा से मनाइए, करते रहिए। जो ऐसा करता है उसके ऊपर भोलेनाथ कृपा करते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, ओम गंगे गंगे, हर हर महादेव जो कहते हैं, विश्वनाथ, विश्वनाथ का जो नाम लेता है, गंगा का नाम लेता है, उसके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। तो ये सब काम बोलते रहिए ना। जो ऐसा काम करता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। सुनने वाले की जय। सुना कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, सुनते रहिए तो 2-3 घंटा बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से कौन कथा आती है। लेकिन क्या करें, इतना समय भी नहीं है, मोबाइल में इतना लोड नहीं ले पाता, इसलिए जितना आता है उतना भेज देते हैं। सुनने वाले की जय। सुना इतना भी आप लोग सुनेगी, आप लोग का भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कल शिव चर्चा दूसरा होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।